अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब 7 जो आप लोगों ने सबमिट की थी उसकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों के जितनी भी कन्फ्यूजन है अबाउट लैब मार्क्स ऑफ लैब 7 वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लोग मैनुअल ओपन कर लेते हैं और देन हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक स्टूडेंट की लैब को ओपन करके चेक कर लेंगे। लैब मैनुअल एंड लैब 7 ये आ गया। सबसे पहला जो टास्क है हम उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सी द फर्स्ट टास्क इज डिज़ाइन अ सिस्टम विद 3 LEDs एंड 1 हाइपर टर्मिनल टू कंट्रोल द LEDs एंड एक्नॉलेज द ऑपरेशन परफॉर्म टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ये दो ऑपरेशन हैं जो आपने शो करने हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जी। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको इसका कोड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कोड है आपके पास, ये प्रॉपर आपके पास नॉर्मल वेरिएबल्स आ गए। मूव ऑन करते हैं। देखिए ये इंडेंटेशन है, इफ़ है, इफ़ के अंदर जो चीज़ है वो एक स्टेप आगे है। इस तरह से वाइड डेमो इफ़ वगैरह यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया, ये शुरू हो रहा है। फिर वाइल हुआ तो वाइल के अंदर जो कोड है वो इंडेंट हुआ है। देन ये यहाँ पर आ गया। फिर इफ़ की कंडीशन है, यानी कि वाइल के अंदर जितने भी इफ़ हैं उन सब की प्रॉपर्ली इंडेंटेशन हुई है। ये इंडेंटेशन के आपके मार्क्स हैं। अब ओपन कर लेते हैं इसकी प्रोड्यूस फाइल। अब क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी उसी जगह पे है जिस जगह हेक्स फाइल है, तो हेक्स फाइल मुझे दोबारा इसकी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है इनका भी ये टास्क है। टास्क 1 सीरियल कम्युनिकेशन LED ऑन ऑफ कंट्रोल यूजिंग हाइपर टर्मिनल। इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रेस 1 फॉर LED 1, प्रेस 2 फॉर LED 2, प्रेस 3 फॉर LED 3। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये LED 1 है, ये LED 2 है, ये LED 3 है। यहाँ पर अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो LED 1 ऑन हो जाती है। अब मिस्टेक क्या है यहाँ पे, अगर आप टास्क को देखें तो उन्होंने लिखा है कि आपने ये मैसेज शो करवाना है टर्न ऑन या टर्न ऑफ। यहाँ पे तो टर्न LED ऑन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे लिखा आ रहा है कि LED ऑन ऑफ हो गई है। होना ये चाहिए था कि जब मैं 1 प्रेस करूँ तो LED ऑन हो जाए, और जब ऑन हो LED तो मेरे पास स्टेटस आए LED इज़ ऑन, और जब LED ऑफ हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है LED इज़ ऑफ। इसी तरह से सेकंड के लिए या थर्ड के लिए। ये फर्स्ट मिस्टेक हो गई इस टास्क के अंदर, यानी कि इसका मतलब है कि ये टास्क आपका पार्शली, इसको पार्शली हम कह सकते हैं पार्शली कंप्लीटेड है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ LER 1 जो कि है टास्क कंप्लीशन का, यहाँ पे इसके मार्क्स आ गए अराउंड 7, हाफ कंप्लीट है। जो मेजर टास्क था, अगर आपको टास्क समझ ही नहीं आ रहा है इट मीन आप उसको परफॉर्म भी नहीं कर सकते। इसमें अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स भी हैं और टास्क कंप्लीशन के मार्क्स भी हैं आपके। यहाँ पर इस चीज़ के मार्क्स आ गए। देन LER 2, LER 2 आपके पास क्या है जी, हम लोग अभी आपको ये भी ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ मैं जी, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन एक ही बार क्लियर हो जाए। यूनिवर्सिटी ओल्ड लैब फाइल rubric set. LER 1 is a task completion, LER 2 is a neat and clean circuit construction, and LER 7 is code indentation, optimization and descriptive variable name. यहाँ पे जो LER 7 है कोड ऑप्टिमाइजेशन या डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, ये टास्क इनका वेल कंप्लीटेड है। यहाँ पर आ जाते हैं LER 2 के अंदर। तो LER 2 के अंदर था हमारे पास कोड इन नीट एंड क्लीन सर्किट। अगर मैं आपको यहाँ से सर्किट दिखा दूँ तो देखें प्रॉपर्ली वेल लेबल्ड और नीट एंड क्लीन सर्किट आपके पास आ गया। ये भी टास्क इनका कंप्लीट है। इट मीन 5 + 5 + 7 ये आगे टास्क 1 के मार्क्स। देन मूव ऑन करते हैं टास्क 2 के ऊपर। टास्क नंबर 2 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दो यहाँ पे प्रोटीज के अंदर पिक लगाए हैं। इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे task2.hex, और क्योंकि सेम फाइल है तो वो ऑलरेडी इसके अंदर अपलोडेड है। अब आपको पहले टास्क पढ़ के दिखा दूँ। योर टास्क इंक्लूड 2 पिक 18, 1 एक्टिंग एज ट्रांसमीटर एंड अदर एक्टिंग एज रिसीवर। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, 2 पिक आ गए, एक ट्रांसमीटर के लिए और एक रिसीवर के लिए। अब देखते हैं कि रिसीवर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ट्रांसमीटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑन रिसीवर साइड द MCQ is constantly displaying the temperature on 7 segment। ये रिसीवर साइड है, ये हमारे पास LM35
रिसीवर साइड है और ये इसके साथ 7 सेगमेंट आ गया। इट मीन यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, रिसीवर कंट्रोलर के ऊपर टेम्परेचर डिस्प्ले होना चाहिए। कौन सा टेम्परेचर, ये आ गया ट्रांसमीटर। ऑन ट्रांसमीटर साइड देयर आर 2 ट्रांसड्यूसर इज अटैच। जो ट्रांसड्यूसर हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, LM35 और थर्मोस्टेट। अब कैसे पता चला, नीचे देखते हैं। दिस MCU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑन एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन अ बेस ऑन द रीडिंग फ्रॉम टेम्परेचर सेंसर एंड द थर्मोस्टेट सेटिंग। द प्रोसेस इज फॉलो, द यूजर सेट द थर्मोस्टेट वैल्यू 26 आर जो भी डिस्प्लेड ऑन 7 सेगमेंट एंड LCD। सो यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है ये हमारे पास रेफरेंस वैल्यू सेट करने के लिए है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 20, तो जब भी 20 से एक्सीड करे तो एयर कंडीशनर ऑन हो जाए, अदरवाइज एयर कंडीशनर ऑफ हो जाए। सो जो यहाँ पर था थर्मोस्टेट सेटिंग इज़ यूज एज अ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग रेफरेंस के तौर पे सेट कर रहे हैं। LM35 इज़ कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द टेम्परेचर, ठीक है जी। इफ़ रूम टेम्परेचर एक्सीड set temperature 20 side, AC is turned on, red light for turn on and green light for turn on. So red light for AC turned on, turn off and green light for AC turn on। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर यूज़र ने सेट किया है लिमिट, सो अगर वो लिमिट हमारे पास पूरी हो जाती है तो हमारे पास रेड LED ऑन हो जानी, ग्रीन ऑन हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ रेड ऑन हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि LCD के ऊपर, LCD नहीं है तो हम लोग इसको आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है। इसको करते हैं प्ले। सो ये हमारे पास आ गया रेफरेंस। अब यहाँ पे देखें रेफरेंस हमने सेट किया है 26। सो अगर हमारे पास इफ़ रूम टेम्परेचर एक्सीड सेट टेम्परेचर जो कि 26 है, अगर रूम टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, AC टर्न ऑफ, और टर्न ऑफ है तो LED हमारे पास ऑफ और ग्रीन ऑन होनी चाहिए। तो देखें ये सेट आ गया ये टेम्परेचर की वैल्यू। सो ये टेम्परेचर सेंसर जो कि ट्रांसमीटर के साथ लगा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है मुझे रिसीवर साइड पे कंटिन्यूसली, यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर मैं इस रेफरेंस को यहाँ से चेंज कर दूँ, इस रेफरेंस को यहाँ से चेंज कर दें हम लोग। सो इफ़ रूम टेम्परेचर एक्सीड 26, रूम टेम्परेचर है 37 जो कि 26 जो कि रेफरेंस वोल्टेज से कम है, रेफरेंस वैल्यू से कम है। सो रूम टेम्परेचर आ गया 37, क्योंकि ये रेफरेंस से कम है सो उस सूरत में हमारे पास ग्रीन LED ऑन होनी चाहिए, और अगर ये रेफरेंस से ज़्यादा है टेम्परेचर तो हमारे पास रेड LED ऑन होनी चाहिए। तो मैं अगर रेफरेंस को इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरे पास रेड LED ऑन हो जाती है, और अगर रेफरेंस टेम्परेचर से कम है तो ग्रीन ऑन हो जाती है। सो ये इस टास्क के अंदर आप लोगों ने करना था। अगेन यहाँ से देख लेते हैं। इन पैरेलल ट्रांसमीटर इज सेंडिंग द टेम्परेचर रीडिंग टू कंट्रोल रूम वेयर अनदर MCU इज रिसीविंग द डाटा। वो यही कह रहा है कि जो ट्रांसमीटर है वो कंटिन्यूसली टेम्परेचर भेज रहा होगा, किसको भेज रहा होगा जी, रिसीवर MCU को, और रिसीवर MCU के ऊपर आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ADC चैनल 0 के ऊपर LM35 लगाना है, ADC चैनल 1 के ऊपर आपने पोटेंशियोमीटर लगाना है, और ये इसका था बेसिक टास्क। सो यहाँ पर अब आ जाते हैं टास्क कंप्लीशन के ऊपर। इन्होंने टास्क तो बाकी सारा वेल परफॉर्म किया है, सिर्फ LCD इंटरफेस नहीं की, तो इस चीज़ के यहाँ पर मार्क्स आ गए अराउंड 10 लगा लें यहाँ पर आप मार्क्स, क्योंकि सिर्फ एक छोटा पोर्शन इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, अदर और जो ओवरऑल टास्क है वो कंप्लीट किया है। सो कोड इंडेंटेशन की ऑलरेडी हुई है, और डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नीट एंड क्लीन सर्किट, तो जो सर्किट है वो यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये रेड LED है, ये ग्रीन LED है, ये टेम्परेचर सेंसर है। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने स्किप की है कि अगर यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखते हैं कि ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। सो ये आ गया आपके पास टास्क नंबर 2। अब आप लोग अपने टास्क को कंपेयर कर सकते हैं। अराउंड 70% ये टास्क लोगों ने गलत किया हुआ है। सो मूव ऑन करते हैं टास्क नंबर 3 के ऊपर। डिस्प्ले योर नेम ऑन LCD। सबसे पहले नेम डिस्प्ले करना है। आफ्टर 5 सेकंड डिस्प्ले योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन द LCD, दैन उसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, और दैन 10 सेकंड के बाद आपने रो 1 में नेम और रो 2 के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। सो ये आ गया टास्क नंबर 3। इसको करते हैं प्ले। सबसे पहले नेम आ गया, दैन 5 सेकंड के बाद जो भी टाइम सेट इन्होंने लगाया है उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 7, और देन आफ्टर 5 सेकंड या जो भी इन्होंने इवेंट सेट किया नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। सो ये था टास्क नंबर 3। सो इनका टास्क भी कंप्लीट है। सो टास्क कंप्लीशन के 10 मार्क्स हैं। इन्होंने कोऑर्डिनेशन और
नीट एंड क्लीन सर्किट, अगर सर्किट दिखा दूँ तो ये आप देख लें, ये प्रॉपरली नीट एंड क्लीन सर्किट नज़र आ रहा है मुझे, तो एटलीस्ट विजिबल है कि हर चीज़ प्रॉपरली लेबल्ड है या प्रॉपरली विजिबल है। सो अगर कोड दिखा दूँ टास्क नंबर 3 का कोड, सो देखें ये फंक्शन बनाया तो इसके अंदर उन्होंने इंडेंटेशन की, अगेन फंक्शन बनाया इंडेंटेशन की। सो हर चीज़ को उन्होंने प्रॉपरली वेल इंडेंट किया हुआ है। और वेरिएबल नेम्स की अगर बात कर लें तो हमारे पास LCD डाटा UFK, अगर हम लोग शुरू से देख लें हमारे पास, तो ये इन्होंने सेक्शन और ये सारा कुछ आ गया। और देन मोस्ट प्रोबेबली कोड इनका प्रॉपरली वेल फॉर्मेटेड है। सो टास्क नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है अबव सेंसर। अबव सेंसर कौन से हैं जी? ये सेंसर हैं जो कि अबव मेंशन किए हुए हैं हम लोगों ने। सो इसकी प्रोटियस फाइल ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे हम लोगों ने करने थे चारों सेंसर इंटरफेस, LM35 पोटेंशियोमीटर और SR04 DHT11 और थर्मिस्टर। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है सिर्फ एक सेंसर, इसका मतलब है 3 सेंसर इन्होंने इंटरफेस नहीं किया। हम लोग देखते हैं जो इन्होंने टास्क किया है वो सही किया या नहीं किया। सो लिखा हुआ क्या है जिस टास्क में, एंश्योर द डाटा ऑन सीरियल पोर्ट एज वेल एज LCD। सो एक इन्होंने इंटरफेस नहीं किया सेंसर, ऊपर इन्होंने LCD इंटरफेस नहीं की। सो अगर हम लोग सेंसर्स की बात करें तो हमारे पास हैं अराउंड 1 2 3 4 5 सेंसर। इसका मतलब है एक सेंसर को अगर इंटरफेस करती और डाटा शो करवाती तो उसके 4 मार्क्स थे, और अगर पाँचों को शो करवाती तो उसके 20 मार्क्स थे यहाँ पे टास्क कंप्लीशन के। अब देखते हैं जिन्होंने एक सेंसर लगाया है और इसका डाटा हमारे पास शो हो रहा है जी। टेम्परेचर इस 37 जो कि यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, वही टेम्परेचर मुझे वहाँ पे शो हो रहा है। टेम्परेचर इस 37 चेंज करके देखते हैं 41। सो सेकंड मिस्टेक क्या है कि मैंने टेम्परेचर चेंज किया है और यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर शो ही नहीं हो रहा मुझे। सो ये आ गई इनकी सेकंड मिस्टेक। इट मीन अगर मैं इस टास्क को यहाँ पे एवेलुएट करता हूँ तो मेरे पास एवेलुएशन में यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले नीट एंड क्लीन सर्किट। अब याद रहे कि अगर टास्क कंप्लीट नहीं है तो नीट एंड क्लीन सर्किट काउंट ही नहीं होता आपका, ठीक हो गया। सो टास्क कंप्लीशन इन्होंने एक सेंसर लगाया है और उसका डाटा प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक सेंसर इंटरफेस करने के थे 4 मार्क्स। और जब हम लोग आगे नीट एंड क्लीन सर्किट के ऊपर, तो ये भी इनके क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, चारों सेंसर इकट्ठे हम लोगों ने इंटरफेस करने थे। सो इनकी इस चीज़ के अंदर आ गए 2 मार्क्स। सो 4 और 2 6। और कोड इंडेंटेशन को अगर हम लोग देख लें, क्योंकि टास्क कंप्लीट नहीं है तो कोड इंडेंटेशन के भी पूरे मार्क्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर कोड क्या इन्होंने तकरीबन सारे कोड अपने कमेंट ही किए हुए हैं और एक्सप्लेन भी किया हुआ है उनको। सो यहाँ पर अगर इसके आ जाएँ तो इसके भी आगे आपके 2 मार्क्स 4 2 एंड 2। तो इस तरह से आपके चारों टास्क के मार्क्स आ गए। अब मैं आपको कोई यहाँ से 1-2 एग्जांपल और ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ओपन कर लेते हैं जी किसी भी एक स्टूडेंट की, लेट्स सपोज अब्दुल्ला इमरान की असाइनमेंट, ये ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि इन्होंने क्या किया है। जी इनकी तो वर्ड फाइल है ही नहीं, तो मुझे तो पता नहीं है कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया हुआ है। खैर ज़िप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर हर बंदा ज़िप फाइल अपलोड करता रहेगा तो मैं तो फिर यही काम करता रहूँगा। खैर ज़िप फाइल में भी इनकी सिर्फ प्रोटीज की फ़ाइल है, सो मैं फिर चेक इनकी असाइनमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर आ जाते हैं। अब याद रहे कि असाइनमेंट लेट सबमिट हुई है तो -3 या माइनस, क्योंकि 100 की है तो -30, अगर 10 की है तो -3। सो वो तो वैसे ही -3 वहाँ से हो गया, तो आप लैब 1 के मार्क्स उनके कंप्यूट कर सकते हैं जो पिछले स्टूडेंट की चेक की है। यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर अब्दुल्ला शौकत के ऊपर। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये वाला टास्क वाकई सही किया है। कैसे? LED1 इज़ ऑन, LED1 इज़ ऑफ, यानी कि जब ऑन होती है तो ऑन शो करते हैं, जब ऑफ होती है तो ऑफ शो करते हैं। मगर जो इन्होंने मिस्टेक की है वो मिस्टेक सेकंड टास्क में है। कोई कुछ अटैच ही नहीं किया दोनों से, बस इन्होंने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन में हो क्या रहा है, दोनों सेंसर क्या कर रहे हैं, पिक कंट्रोलर, मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता। और वो कहते हैं ना नकल अकल से होती है। सो अकल इनके पास नहीं थी। ये असाइनमेंट इन्होंने कॉपी की मुस्तफ़ा कमाल की।
सो उन्होंने तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि ये असाइनमेंट मेरी कॉपीड है, किसके पास है वो सारा कुछ जो भी प्रोसीजर था। अब ये भाईजान ने 100% सेम असाइनमेंट मुस्तफ़ा कमाल की सबमिट करवा दी। सो आगे तो फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुस्तफ़ा के साथ इसकी असाइनमेंट कंपेयर कर चुका हूँ। सो ये आ गए भाईजान के -5। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं किसी और स्टूडेंट के ऊपर, अहमद जवाद की चेक कर लेते हैं जी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मार्क्स कहाँ पे काट रहे हैं। जी ये टास्क आ गया इनका जी, टास्क नंबर है जी LCD वाला, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। और ये आ गया जी टास्क नंबर 7 LCD। ओके, अब आ जाते हैं जी LCD की हेक्स फाइल आ गई, ये लें जी हेक्स फाइल भी आ गई, LCD हेक्स फाइल। सो मुझे यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है। किसको करते हैं प्ले। अहमद 0037, भाई मैंने तो आपको अपना नाम 10 बार डिस्प्ले करने के लिए नहीं कहा टास्क के अंदर। टास्क के अंदर ये कहा था कि आप अपना नेम डिस्प्ले करेंगे, आफ्टर 5 सेकेंड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करेंगे, और आफ्टर 10 सेकेंड नेम फर्स्ट रो में और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेकंड रो में आपने डिस्प्ले करना है। सो अगेन ये देख लें कि LCD इंटरफेसिंग तो कर ली मगर टास्क कंप्लीट नहीं किया। सो और इसके अलावा इनकी कोई प्रोटेस्ट की फ़ाइल यहाँ पे सबमिटेड ही नहीं है। जो स्क्रीनशॉट अटैच किया है वो भी यही है। अब यहाँ पे 3 स्क्रीनशॉट थे इस टास्क के। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये था कि आपने जब अपना नेम डिस्प्ले हुआ, देन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हुआ, देन थर्ड स्टेप के अंदर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों पैरेलली LCD के ऊपर डिस्प्ले हुए। सो इनका एक टास्क है और उसकी भी परफॉर्मेंस आप देख लें। और यहाँ पर आ जाते हैं जी अहमद दानिश साहब के ऊपर कि इन्होंने क्या सबमिट किया है। ये वर्ड फाइल पे आ जाते हैं जी, वर्ड फाइल में इन्होंने सबमिट किया है जी, इनकी भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे कि मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं। जी मैंने DA तो कहीं लिखने का नहीं कहा था। अगर स्क्रीनशॉट, इसका मतलब है स्क्रीनशॉट ही गलत है तो टास्क तो वैसे ही सही नहीं होगा। सो फिर भी हम लोग इसको चला के दिखा देते हैं आपको। जी ये इनकी प्रोटीएस की फ़ाइल है जिसके अंदर है ही कुछ नहीं। इसका मतलब है फिर आप लोग सोच लें कि इन्होंने क्या किया होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। एमन रहमान के ऊपर या हैदर अली, रिदा अली, आयज़ा अंजुम, किसी एक स्टूडेंट की और ओपन कर लेते हैं जी। चलें जी इन्हीं की ओपन कर लेते हैं, मिस्टर असद की। सो ये इनकी आ गई है कोड, और देखें कोड भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हुआ है। ये यहाँ पर आ गए जी। अब मुझे तो कोई LCD ऑन होती हुई नज़र नहीं आई। सो अगर मुझे तो यहाँ पे देखें, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ क्लियरली, सो बजाय ये कि यहाँ पे लिखा हुआ था प्रेस एनी की, यहाँ पे चाइनीज़ लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब है ये टास्क इनका हुआ ही नहीं है, तभी चाइनीज़ आ रही है, वरना तो फिर पाकिस्तानी लैंग्वेज आती है यहाँ पे। अगेन सेकंड टास्क गलत है। असद 140 ठीक है, डिस्प्ले कर दिया इन्होंने। अब दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं तो इट मीन इन्होंने उससे पहले 1 और 2 किया होगा। फिर भी मैंने ये फ़ाइल एक एक फ़ाइल डाउनलोड करके प्ले करके चेक की है। सो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये आपकी आ गई लैब नंबर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, लैब नंबर 8। तो यहाँ पे मेरे पास हर एक की फ़ाइल डाउनलोड हुई पड़ी हैं, एक एक फ़ाइल को मैंने डाउनलोड करके प्ले करके चेक किया है, ताकि कोई ये ना कहे कि सर मैंने तो सही किया था, आई डोंट नो आपने किस चीज़ के मार्क्स काट लिए हैं। सो आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप लोगों को पता हो कि मार्क्स किस लिए काट लिए हैं भाई। असफंद यार अब्बासी, पोर्ट RA0 डिक्लेयर RS इनेबल एल डाटा मेन में आ गए। पूरे कोड में आपको इंडेंटेशन नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, टास्क आपके पास जो गिवन था वो ये था कि आपने नेम डिस्प्ले करना है, देन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना है, और देन नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर इकट्ठा डिस्प्ले करना है। अब अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ अपना नेम डिस्प्ले किया है, बाकी कोड इनका नहीं है। सो पूरी लैब में ये टास्क इन्होंने सबमिट किया है। इस टास्क के अंदर भी इनका नीट एंड क्लीन सर्कल के आगे 5 मार्क्स,
उसके बाद कोड इंडेंटेशन और डिस्क्रिप्टिव एरिया। कोड इंडेंटेशन अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यू कैन कंपेयर के कहीं भी इंडेंटेशन नहीं हुई। हम लोग इनकी सी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। हेक्स फाइल मैंने ऑलरेडी इनकी डाउनलोड करके इसको प्ले करके देखा है, सिर्फ इनका नेम डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप कोड में जाएँ तो कोड में भी सिर्फ ND के बाद कोई कोड इन्होंने नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर भी आप देख लें तो कोई इंडेंटेशन आपको कोड में नज़र नहीं आएगी। सो ये थी असफंद यार अब्बासी साहब की असाइनमेंट। सो ये असाइनमेंट आपकी थी 100 मार्क्स की, इसको मैंने मैप किया 10 मार्क्स के ऊपर। सो अगर बात करें टास्क कंप्लीशन की तो 4 टास्क थे, जिसमें से इन्होंने एक टास्क किया है LCD इंटरफेसिंग का, जिसके LCD इंटरफेसिंग के मार्क्स थे 10। अब वो भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि कोई नेम के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं है, तो 5 मार्क्स आ गए इनके LCD इंटरफेसिंग के। और उसके बाद इन्होंने नीट एंड क्लीन सर्किट बनाया, 5 मार्क्स आ गए उसके। 10 मार्क्स कोड इंडेंटेशन कुछ भी नहीं है। सो 10 मार्क्स 100 में से 10 मार्क्स हों तो 10 में से मार्क्स बनते हैं 1। सो वही मैंने इनको यहाँ पे असाइन किए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जी किसी और की असाइनमेंट अगर हम लोग देख लें, हुसैन हादी साहब की जी, मुझे इनकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है और फिर स्टेप बाय स्टेप चला के देखनी है, क्योंकि इन्होंने तो इस चीज़ की ज़हमत नहीं की जी। LED1 स्टेट चेंज, LED1 स्टेट चेंज। सो स्टेट चेंज का टास्क नहीं था, जबकि टास्क ये था कि LED ऑन और LED ऑफ। सो हाफ मार्क्स उसके हो गए। और इनका कोड आपको दिखा दूँ तो पूरे कोड में आपको कोई इंडेंटेशन नहीं मिलेगी, कोई इस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। सो डिस्क्रिप्ट कोड जो इंडेंटेशन के थे उसके मार्क्स इनके चले गए, टास्क के अंदर हाफ मार्क्स आ गए। और थर्ड क्या था, नीट एंड क्लीन सर्किट, सो उसके इनके 5 मार्क्स आ गए। टास्क 3 में आ जाते हैं जी। क्या किया इन्होंने, टास्क 3 इनका चल ही नहीं रहा। H जी ये आ गया। व्हाट इज़ H, आपको डिस्प्ले करना था हुसैन हादी और नीचे डिस्प्ले करना था रजिस्ट्रेशन नंबर हुसैन हादी। अब आप टास्क पढ़ें तो मैंने कहीं ये नहीं किया कि आपने लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर चीज़ें दिखानी है। इनकी फ़ाइल डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कुछ किया ये हुआ है कि पहले H आता है, फिर कोई 10-15 सेकंड के बाद U आता है, फिर 10-15 सेकंड के बाद S आता है, यानी कि इनका नेम ही कोई 15-20 सेकंड में डिस्प्ले होता है, इसके अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। सो ये टास्क नहीं था। आगे आ जाते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर पे जी। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई कि जब कोई सेंसर ही कनेक्टेड नहीं है तो ये LCD बेचारी क्या करेगी, क्या दिखाएगी आपको, क्या डिस्प्ले करेगी। ट्रांसमीटर साइड पे कोई सेंसर नहीं लगा हुआ तो रिसीवर साइड पे LCD ने क्या आपको शो करना है। सो कोई लॉजिक नहीं है इसकी। 02 भाई, ये 02 कहाँ से आ गया। टास्क 2 जो आपका ये ट्रांसमीटर रिसीवर वाला था उसमें आपको सेंसर गिवन थे 2, सेंसर आपने इंटरफेस नहीं किया, तो 02 आई डोंट नो कहाँ से आ गया। और ये सारों का यही है। आपको डाउट हो तो मैं आपको सारी फाइलें दिखा दूंगा। सारों का यहाँ पे काउंटर चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे भाई। इसके बाद आ जाते हैं जी, इन्होंने सबमिट नहीं की। उसके बाद मुश्तबा, मुदस्सर बहराम, मोहम्मद अलीम शकील, मोहम्मद फैज़ान, इनके ऊपर आ जाते हैं जी। इनकी भी असाइनमेंट सबमिटेड नहीं है। और आ जाते हैं जी समीउर रहमान राजा, 3 नंबर, इट मीन 30 मार्क्स हैं जी। पहली तो बात है लैब रिपोर्ट का पैटर्न ही नहीं है इनका। चलें जी आगे चलते हैं। कोई इंडेंटेशन आपको कोड में नहीं मिलेगी। उसके बाद A B C D E, आई डोंट नो क्या चीज़ है, मुझे तो इन वेरिएबल्स का भी नहीं पता चल रहा था। सो ये इंडेंटेशन की नहीं है, मगर ये इन्होंने खुद ही आगे कर दिया है। सो पता नहीं किस तरह की इंडेंटेशन की है इन्होंने। खैर यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोलिंग LED1, सेम चीज़ जो सारों ने की हुई है। कोई पता नहीं टास्क में क्या गिवन है और करना क्या है। सो अगर यहाँ पर आ जाएं तो इनके सर्किट को जी, सर्किट नीट एंड क्लीन के 5 मार्क्स आ गए, इंडेंटेशन के 0 मार्क्स आ गए। टास्क कंप्लीशन इन्होंने किया है अराउंड 7 मार्क्स आ गए, और 5 और 7 आप काउंट कर लें जी, 12 हो गए। आगे आ जाते हैं जी। जी अगेन सेम चीज़, टाइमर चला दिया भाईजान। टाइमर किसने कहा है आपको चलाने का, मुझे तो क्वेश्चन में कहीं पे टाइमर नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो ये किस चीज़ का टाइमर आप लोग चला रहे हैं।
क्या चीज़ सबमिट करवा रहे हैं? सारों ने टाइमर चलाया हुआ है, सारे अजीम लोग हैं फिर तो, एक्सेप्ट फ्यू। जी यहाँ पर आ जाते हैं, आगे है ही कुछ नहीं है जी। सो 12 को अगर आप शार्ट डाउन करते हैं तो बनते हैं 1.5। ये सेकंड टास्क है जी। जी आपके बनते हैं जी, सेकंड टास्क के अंदर भी कोड इंडेंटेशन तो नहीं की, खैर कोड भी इन्होंने टास्क ही नहीं किया तो कोड किस चीज़ का चेक होगा, कोड की इंडेंटेशन किस चीज़ की चेक होगी, नीट एंड क्लीन सर्किट किस चीज़ का चेक होगा जब सर्किट है ही नहीं। सो आप यहाँ पे इसके मार्क्स एज्यूम कर लें खुद ही कि क्या होंगे। मिस्टर हन्नान रज़ा, मिस्टर हन्नान रज़ा का कैसा सेम था जी। जी ये भी फ़ाइल सारों की सेम आ रही है तकरीबन, इसका मतलब है मोर और लेस की फ़ाइल सेम आ गई। आगे चले जाते हैं, ज़िल्लुर रहमान का देख लेते हैं। 4 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स इनके चलेंगे लेट के। सो 70 मार्क्स, 70 यानी कि 7 में से आगे इनके 4 मार्क्स। अब एक तो लैब रिपोर्ट का चले निकाल लें। आगे आ जाते हैं, कोड इंडेंटेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं अगेन एलईडी कंट्रोलिंग 1 कंट्रोलिंग 2, कोई चीज़ नहीं यहाँ पे क्लियर। सेकंड टास्क में आ जाते हैं, ज़िल्लुर रहमान टास्क 2 एलसीडी, उन्होंने अपना नेम डिस्प्ले करवाना था, उधर तो नहीं करवाया, यहाँ पे करवा दिया मोहम्मद ज़िल्लुर रहमान, फिर नीचे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और वो सारा कुछ। और 2 टास्क हो गए इनके, दोनों की कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन यहाँ पे सेंसर इंटरफेस किया है। सिर्फ इन्होंने जो मिस्टेक की इस टास्क के अंदर, यहाँ पे इन्होंने लैब 7 टास्क नंबर 4, बच्चे पहले आपको टास्क 7 में आपको क्लियर कर दूँ कि लैब 4 का जो लैब 7 का जो 4 टास्क है उसके अंदर कहीं भी आपको ट्रांसमीटर रिसीवर करने का नहीं कहा गया। सिर्फ आपको क्या ये 4 सेंसर्स हैं, आपने पिक के साथ कनेक्ट करना है और इसका डाटा सीरियल पोर्ट के ऊपर और एलसीडी के ऊपर दिखाना है। सो ये अब आप लोग अपना टास्क कंपेयर कर सकते हैं सारे कि आप लोगों ने क्या सबमिट किया है। मिस्टर वजीर रहमान अगेन 4 मार्क्स हैं, कैसे है आप लोग एजम्पशन ले लें, 4 मार्क्स आ गए। आकिब सईद 4 मार्क्स आ गए। जी इनकी कोई फ़ाइल है ही नहीं है, गलती से शायद 2 मार्क्स आ गए। सो प्रोटेस की फ़ाइल नहीं है, सी फाइल नहीं है, हेक्स फाइल नहीं है, कोड को प्रॉपर्ली इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये कंट्रोलिंग एलईडी, स्विचिंग एलईडी, अगेन वही चीज़। मेरे पास प्रोटेस की अब ये चल ही नहीं रहा, इसका मतलब है जो स्क्रीनशॉट इन्होंने अटैच किया है वो तो चल ही नहीं रहा। सो एक टास्क किया हुआ है इन्होंने और वो भी हाफ़ किया हुआ है, तो उसके मार्क्स आ गए इनके। प्रोटेस की फ़ाइल नहीं है तो 0.5 मार्क्स आ गए इनके। ज़ियाउल्लाह साहब ने तो अखीर ही कर दी। उमैर अरूबा, यहाँ पर आ जाते हैं जी, मैडम अरूबा ने क्या किया है। सो मैम अरूबा ने किया कुछ ऐसे है कि एलईडी, अब ये टास्क तो आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता ये क्या टास्क उन्होंने किया हुआ है। आगे चले जाते हैं, टास्क 2 मास्टर एंड स्लेव, और जी 006 रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अच्छा जी एलसीडी, अब इनका एलसीडी का कोड, अब इन्होंने स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया तो मुझे मजबूरन फ़ाइल डाउनलोड करके ही देखनी पड़ेगी। सो जब मुझे ज़हमत होगी तो फिर आप लोगों को भी ज़हमत होगी। ये एलसीडी वाला आ गया, ब्लैंक एलसीडी। अब ये पता नहीं कौन सा टास्क है। ठीक है, ये टास्क नंबर 4 आ गया। LM35 कनेक्ट कर लिया, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर लिया और DHT11 कनेक्ट कर लिया। तो भाई इनकी वैल्यू कहीं डिस्प्ले भी तो करनी है, खाली कनेक्शन तो नहीं करने। सो ये आ गए मैडम अरूबा की रिज़ल्ट्स। सामा ज़हीर, मोहम्मद उस्मान, वहाज अली। जी लेट के बाद भी इनकी फ़ाइल नहीं मेरे पास आई 8 जून को, तो इनकी फ़ाइल तो मैं तो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप लोगों की आदत बन चुकी है लेट सबमिट करवाने की। जी मिस्टर वलीद यूसुफ साहब के आ गए -5। फ़ाइल कॉपीड है, वो कैसे कॉपीड है वो मुझे पता है। फ़ाइल जब शेयर करेंगे तो फिर ये तो होगा वलीद साहब।
मैं अब आपको चीटिंग केसेस भी बता दूं इनके, जो अभी मेरे पास कुछ मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर आ गए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सो होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मार्क्स आपके किस बेस पर कटे हैं। आ जाते हैं जी लैब नंबर 6 के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 8 8 लैब 7 जी। अनमोल की लैब कॉपीड है, इन्होंने फ़ाइल शेयर की। इसके बाद अक्सा की कॉपीड है, अरीज खान, इन्होंने भी फ़ाइल शेयर की। उसके बाद लाइबा मसूद, उसके बाद राना फातिमा ने फ़ाइल शेयर की, वलीद यूसुफ साहब ने फ़ाइल शेयर की, और अभी कुछ ये हैं, अभी मैंने बाकी फ़ाइल आपकी कंप्लीट नहीं की। सो ये कुछ अजीम लोग हैं जिन्होंने फ़ाइल मुसलसल बारहा मना करने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि कोई नहीं, सर को क्या पता। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू चेक योर छापा। प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर भी हैं और भी बहुत सारा कुछ हैं। अब ज़रा एहसन भाई की लैब के ऊपर आ जाते हैं। इनको इल्हाम हो गया कि ये लैब ग्रुप में होगी, सो उन्होंने ग्रुप में कर ली लैब। ठीक है भाई, टास्क 1 पे आ जाते हैं जी। कोई एलईडी कंट्रोल नहीं हो रही जी, मुझे आगे से शो कर दिया जी एज़ आई हैव टोल्ड मैनी टाइम। तो मैनी टाइम के अंदर सिर्फ एक बार आपका जो उज़र होता है वो एक्सेप्टेड होता है। 10 8 9 10 लैब के अंदर उज़र आपका एक्सेप्टेड नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, चलें जी, इनका प्रोलेस एज्यूम कि इनका जो वर्जन था उसके अंदर फाइल सेव नहीं हो सकती थी, तो इन्होंने कहाँ पे LED 1 ऑन करके दिखाई, LED 2 ऑन करके दिखाई। सिमुलेशन तो होती है ना डेमोस्ट्रेटिव वर्जन में, या वो भी नहीं होती। आगे जी, ये इनकी फ़ाइल की सबमिशन है। सो आई डोंट नो ये किस चीज़ के मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सो मैं तो बच्चे इसी तरह से एक एक फ़ाइल को इसी तरह से चेक करता हूँ। सो होप सो कि लैब 7 के जो मार्क्स अपलोड होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के मार्क्स उसमें कम होंगे या किसी को मार्क्स के अंदर कोई इशू होगा। जी अगर इशू है तो वो मुझे बताए कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे, आपने नहीं दिए। सो हम लोग उनके मार्क्स का अजाला करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपके मार्क्स कैसे आते थे, हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि हम लोग भी उन्हें सीख लें, हमें भी पता चल जाए कि आपके मार्क्स आते थे और मैंने खाम खा आपके मार्क्स काट लिए। सो ये थी कुछ बेसिक बातें अबाउट लैब 7 मार्किंग। आगे चलते हैं। अगर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें थी, खैर वो हम लोग का लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मार्क्स आपके किस बेस पे कटे हैं। ठीक हो गया। लैब 4 का मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने लैब का टास्क 1 किया है जो कि था, और टास्क 3 किया। टास्क 3 था LCD इंटरफेसिंग, और टास्क 1 था कि इन्होंने डाटा को शो करना है। आई डोंट नो टास्क 1 क्या था, जहन से निकल गया। टास्क 1 खैर वो आप लोगों को क्लियरली पता है। सो ये थी बेसिक चीज़ें। स्टिल यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी अबाउट इन टुमारो लाइव सेशन। सो मिलते हैं अपने कल के लाइव सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।